हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmentutor.com। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो ओम्स लॉ का एप्लीकेशन के बारे में। आप कैसे नेट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे, रेसिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो रेसिस्टेंस होता है मेरा, वो बेसिकली क्या करता है, क्या काम है उसको करंट के साथ। So Ohm's law basically at any constant temperature, potential difference is directly proportional to current, and this V equal to I into R. This V equal to I into R and this R equal to V upon I. Now ये जो रेसिस्टेंस है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ पे। अब कंडक्टर किसको बोलेंगे, तो जहां से करंट फ्लो कर रहा हो, जहां चार्ज फ्लो कर रहा हो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो रेसिस्टेंस इज डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स। रेसिस्टेंस इट्स डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं जो रेसिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा। उससे पहले जो रेसिस्टेंस है उसका मेनली जो काम है वो करंट को अपोज करना है। जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है उसको रोकेगा। रेसिस्टेंस आप यूं समझिए कि ये करंट को फ्लो करने के लिए एक रोड है। यदि मैं बाइक लेके घर से चलूं और रोड नहीं हो तो बाइक चलाने में कैसा मजा, कितना भी अच्छा बाइक ले लीजिएगा लेकिन आपके पास अच्छे रोड नहीं है तो अच्छा मजा आएगा नहीं। सेम यहां पे रेसिस्टेंस क्या है, करंट को फ्लो करने के लिए पाथ है। यदि ये नहीं रहेगा तो करंट बहुत मैक्सिमम हो जाएगा, इनफाइनाइट करंट चला जाएगा उसमें, क्योंकि V इक्वल टू आई इंटू आर। और यहां से यदि मैं देखूं I इक्वल टू V अपॉन आर, इफ R इक्वल टू 0 देन करंट इज बिकम V अपॉन 0, इट बिकम्स इंफिनिटी। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. Resistance is inversely proportional to area of the conductor. Resistance is directly proportional to temperature of the body. Temperature in the sense environment. यदि हम हमेशा यदि constant temperature रहेगा तभी हमारा रेसिस्टेंस वैरी नहीं करेगा। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, किस चीज का बना हुआ है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो जिस चीज का ये बना होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब यदि मैं इस तीनों को कंबाइंड करूं, सो कैन आई राइट दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट R is directly proportional to L upon A and this resistance is equal to rho into L upon A. R is equal to rho into L upon A. This R is called resistance, rho is called resistivity, L is called length of the conductor, A is called area. So this R equal to rho into L upon A. Suppose ये हमारा कोई कंडक्टर है, दिस इज A, दिस इज B, इसका लेंथ L है और इसका एरिया A है। तो रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे, रो इंटू एल अपॉन ए। इस रो को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। अब ऐसा नहीं कि रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है लेंथ और एरिया, इस सब पे नहीं। रेसिस्टिविटी इज डिपेंड ओनली द नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पे डिपेंड करेगा ये, नेचर ऑफ द मटेरियल। सो रेसिस्टिविटी इज डिपेंड ओनली द नेचर ऑफ द मटेरियल। सो आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। सपोज मैं इस कंडक्टर को
लेंथ के आधा करना चाहता हूं, इसका जो लेंथ दिया हुआ है इसका आधा लेंथ करना चाहता हूं, तो अब न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा? तो सपोज दिस इज द L/2, लेंथ हमने आधे कर दिए। जैसे हम लेंथ आधा करेंगे तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा ये देखिए, वॉल्यूम दोनों तरफ रिमेन रहेगा, सो V इक्वल टू V डैश, वॉल्यूम इक्वल टू द एरिया इंटू लेंथ, इस बिकम A इंटू A डैश इंटू L डैश। सो पहले हमारा वॉल्यूम था A इंटू L, अब जो न्यू वॉल्यूम है वो A डैश इंटू L डैश है, तो A इंटू L इज इक्वल टू A डैश इंटू L डैश ना, so this is A dash, L dash is what? L/2, this L got cancel, A dash क्या हो गया मेरा? 2 टाइम्स ऑफ A, जो एरिया था लेंथ को जब आधा किए तो एरिया क्या हो गया मेरा? डबल हो गया। अब जैसे ही ये डबल हुआ तो अब R डैश क्या होगा मेरा? R डैश इक्वल टू रो इंटू L/2, क्योंकि लेंथ आधा और एरिया कितना है? डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ A, सो दिस R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L डिवाइड बाय 4A, दिस इज द सेकेंड, R डैश अपॉन R इज इक्वल टू रो इंटू L डिवाइड बाय 4A डिवाइड बाय रो इंटू L अपॉन A, so this R dash upon R is equal to rho L upon 4A into A upon rho times of L. A got cancelled. This R dash upon R is equal to 1 upon 4. This R dash is become R upon 4. तो जो न्यू रेसिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो देखिए रेसिस्टेंस कैसे लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और ये क्वेश्चन इतने बार आते हैं, चाहे वो क्लास 10th का एग्जाम हो, क्लास 12th का एग्जाम हो, दोनों जगह ये क्वेश्चंस पूछते हैं। जो रेसिस्टेंस यदि मैं डिक्रीज कर दूं, इंक्रीज कर दूं लेंथ उसका, एरिया घटा दूं, एरिया को बढ़ा दूं, तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा? सो दिस इज द सिंपल वे आंसर्स। इसी क्वेश्चन में मैं अब एक नया क्वेश्चन लेना चाहता हूं, और इस नए क्वेश्चन में मैं इस तरह से करना चाहता हूं। ये मेरा कोई कंडक्टर है, ये ए एंड और ये बी, इसका लेंथ L और इसका एरिया A। अब मैं एरिया को आधा करना चाहता हूं, तो देखते हैं रेसिस्टेंस क्या होगा। सो व्हेन एरिया बिकम्स हाफ, find new resistance, find new resistance। तो जब मैं एरिया को आधा कर दूंगा तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा? तो जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस है वो है हमारे पास R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। L हमें दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। अब area becomes half, find new resistance, right? So again volume V equal to V dash, original हमारा है A into L, this V dash is become area A/2 तो L dash, क्योंकि जब एरिया हाफ होगा तो लेंथ चेंज कर जाएगा, और कितना चेंज करेगा वो देखिए, 2 टाइम्स ऑफ L इज इक्वल टू L dash। तो न्यू लेंथ जो हो गया वो मेरा क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ L। नाउ दिस R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ओरिजिनल रेसिस्टेंस, R डैश इज बिकम रो इंटू L डैश, कितना है अभी? 2L, और एरिया कितना है हमारा? A/2, सो दिस R डैश इज बिकम रो इंटू
12 into 2 divided by A. This R dash is become 4 rho L divided by A. This is the second. Now when I am going to divide this R dash upon R is equal to 4 times of rho L upon A divided by rho L upon A. That is what? 4 rho L upon A into A upon rho L. This rho L got cancelled. So this R dash upon R is equal to 4. So this R dash is become 4 times of R. This R dash is become 4 times of R. जो न्यू रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा? तो 4 टाइम्स ऑफ R होगा. सपोज यदि यहाँ का रेसिस्टेंस मुझे 20 ओम दिया होता तो जो न्यू रेसिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा? 4 टाइम्स ऑफ 20, दैट इज व्हाट? 80 ओम. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इस कंसेप्ट के बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सब में यही वॉल्यूम को इक्वेट करना है. वहां से या तो लेंथ आधा करना है, या तो एरिया डबल करना है, या तो एरिया हाफ करना है. इसके बेस्ट आप कर सकते हैं. देखिए एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं. This is point A, this is point B, the length is L, area is A. So resistance they have given 25 ohm. When length of the conductor is double, जब क्या हो रहा है? लेंथ कंडक्टर का डबल हो रहा है तो फाइंड न्यू रेसिस्टेंस. फाइंड न्यू रेसिस्टेंस. क्या फाइंड करना है मुझे? न्यू रेसिस्टेंस. अब जो न्यू रेसिस्टेंस होगा सेम, लेंथ क्या हो रहा है? डबल. तो फिर से आर जो है हमारा रो इंटू एल अपॉन ए और भी इक्वल टू वी डैश, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू ए इंटू 2L. So this is A dash, this is A dash. Now look at here, this A into L. So when I am going to this A into L is equal to A into 2L. This A into L equal to A dash into 2L. So suppose this L got cancelled. So A equal to A dash into 2. This A dash is become A by 2. Now R dash is equal to rho into L कितना है हमारे पास? तो 2L डिवाइड बाय A dash कितना है? तो A by 2. So this R dash is become rho into 2L into 2 divided by A. So R dash is equal to 4 rho L upon A. This is the second divide first. So this R dash upon R is equal to 4 rho L divided by A divided by rho into L upon A. That is what? 4 times of rho L upon A into A upon rho into L. This and this got cancelled. So this R dash upon R is equal to 4. This R dash is equal to 4 times of R. This is the new resistance. तो क्या हो रहा है? रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो रहा है. सो दैट इज 4 इंटू 25. नाउ दिस R dash is become 100 ohm. दिस इज व्हाट? 100 ohm. सो आपको लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, इस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है और इसके बेस्ड एप्लीकेशन देखिए ओम्स लॉ में कैसे रेसिस्टेंस का है. तो यहाँ से आपको कभी पूछ सकता है कि हमने कंडक्टर के लेंथ को आधा किया, कभी बोलेगा कि कंडक्टर के लेंथ को डबल किया, कभी बोलेगा हमने एरिया को आधा किया, कभी बोलेगा एरिया हमने डबल किया. तो न्यू रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? इसको परसेंटेज में भी पूछ सकता है. जो हमने लेंथ को 25% चेंज कर दिया तो न्यू रेसिस्टेंस क्या हो गया? 25% या तो स्ट्रेच्ड कर दिया है, या तो इलोंगेट किया है, या तो उसको कंप्रेस्ड कर दिया है. तो आप इनके कुछ नहीं करना है, L प्लस L इंटू 25/100 उसका परसेंटेज निकाल के ऐड कर दीजिए. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो आप इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं.
इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच।